हो गया, राइट। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को फिर से एक बार सभी सेवक लोगों को और बैठे हुए आए हुए सभी को जय मसीह की। हालेलुया, राइट। तो हमारा मुख्य वचन था प्रेरितों का उसका 24 अध्याय 9 वचन से लेकर 11 वचन तक, और पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय 12 वचन लेकर 13 वचन तक। ये 2 वचन में प्रेरित पौलुस के विषय में लिखा गया। किसके विषय में? पौलुस के विषय में। पौलुस का पहला नाम है साउल। पौलुस का पहला नाम है साउल। तो पौलुस नाम का अर्थ यह है कि छोटा आदमी, छोटा व्यक्ति, इस अर्थ आता है पौलुस बोलने से। तो उनका नाम है पहला साउल। ये साउल ये किलिकिया एक क्षेत्र में तारसु नगर का निवासी, तारसु नगर का व्यक्ति ये पौलुस। इनके माता पिता के विषय में बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन माता को लेकर ये यहूदी व्यक्ति है, पिता को लेकर ये इज़राइल में इब्री भाषा बोलने वाला बेन्यामीन गोत्र से आया हुआ व्यक्ति। फिर इनका नाम साउल करके क्यों रखा करके बोले तो पुराने नियम में कीशु का पुत्र बेन्यामीन गोत्र का व्यक्ति है साउल, जो इज़राइल लोगों का पहला राजा था। तो उनको लेकर नया नियम में इस व्यक्ति को साउल करके नाम रखा है। तो इसलिए साउल के नाम में पुराने नियम में इज़राइल लोगों का पहला राजा साउल राजा भी है, और नया नियम में जिसको परमेश्वर ने दर्शन देकर पौलुस के रूप में सेवा में इस्तेमाल किया हुआ पौलुस का पहला नाम है साउल। ये नाम से 2 लोग दिखाई देता बाइबल में। समझ में आ रहे क्या? ओके। तो ये व्यक्ति जो है, इनका माता पिता का नाम बाइबल में लिखे नहीं, लेकिन इनका दीदी है, और इनका साथों साथ दीदी के बच्चे भी है बाइबल में, क्योंकि कोरिन्थी में जब हम पढ़ते हैं तो उनके विषय में पौलुस कोरिन्थी का विषय में बताता है। उनकी सेवकाई में वो लोग उनको सहायता किया करके, एक गांव में सेवा करने के लिए गए तो वहां पर समस्या आ रहा है करके पहले ही पौलुस को बताने से वहां पर नहीं जाता पौलुस, अपने आप को तैयार करता पौलुस। इस प्रकार से पौलुस हमको दिखाई देता है। और पौलुस को शादी हुआ बोलने से पौलुस को शादी नहीं हुआ, नहीं। ये गमलियल करके उस समय में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़ा कॉलेज, एक बहुत बड़ा नाम पाया हुआ व्यक्ति गमलियल बोलने से, उतना बड़ा ज्ञानवान, बुद्धिमान, एक बड़ा प्रिंसिपल, प्रोफेसर, ऐसा व्यक्ति के सामने, ऐसा व्यक्ति के पास पढ़ाई किया पौलुस। इसलिए हर जगह में पौलुस इस प्रकार बताता है कि मैं गमलियल के चरणों में रहकर मैंने वचन को, मैंने व्यवस्था को सीखा, मैंने बुद्धि प्राप्त किया करके बोलता है। क्या बोल के बता रहे वहां पर? गमलियल के साथ रहकर मैंने सीखा करके बोल रहे क्या? गमलियल के द्वारा मैंने सीखा करके बोल रहे क्या? वैसे नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहे? मैं गमलियल के चरणों में बैठकर मैंने सीखा करके। तो उन्होंने सीखा हुआ शिक्षा को लेकर वो फरीसी है। बाइबल में कई बार इस प्रकार से दिखाई देता, मैं हेब्री, मैं रोमी हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं इज़राइल करके बोले तो पिता के लेकर इज़राइल व्यक्ति बेन्यामीन गोत्र है, माता को लेकर यहूदा व्यक्ति है, पढ़ाई को लेकर फरीसी व्यक्ति है। और उन्होंने जब जन्मा था पौलुस ने, उस समय पूरा रोमा साम्राज्य दुनिया को पालन कर रहा था। रोमा साम्राज्य का समय था उस समय, वही शुरुआत के समय में। तो इसलिए उनका नाम रोम दाखला में उनका नाम, माता पिता उनका नाम लिखवाया, इसलिए रोमी कहला गया पौलुस ने। तो इसलिए इस प्रकार से पौलुस गवाही देता है। लेकिन यहूदियों के बीच में उन्होंने धर्म व्यवस्था को गमलियल के चरणों में रहकर शिक्षा पाया, बुद्धि पाया, इसलिए वो फरीसी बना। और उतने इसीलिए फरीसी बनने के कारण व्यवस्था को गमलियल के चरणों में रहकर शिक्षा पाने के कारण इस प्रकार का शिक्षा पाया उन्होंने, बिना देख के व्यवस्था को बताता है। बाइबल में फरीसी शास्त्र लोग भी दिखाई देता हमको। मत्ती सुसमाचार उसका 23 अध्याय पहला वचन में लिखा गया, फरीसी लोग हैं
मूसा का वेदी के सामने खड़े होके व्यवस्था को बताने वाला करके वहां पर लिखा गया। मत्ती उसका 23 अध्याय पहला दूसरा वचन में लिखा गया। तो बिना देख के बताने वाले लोग वो लोग, तो वैसा सामर्थ्य व्यक्ति है पौलुस। इसलिए उस समय में जो कोई यीशु मसीह का नाम लेने से, जो कोई मन परिवर्तन के विषय में प्रचार करने से, जो कोई विश्राम दिन के विषय में, सुन्नति खतना के विषय में, अगर इसके विरोध में, नहीं तो वो बात नहीं, असलियत में वो इस प्रकार से हम करना चाहिए करके आत्मिकता के रूप में कोई अगुवाई करने से उनको सता रहा था, उनको और क्या करते थे, मारते थे, धमकी देते थे, आखिरी में उनको ले जाके बंदी में भी डलवाता था। वैसा काम करने वाला व्यक्तियों में मुख्य व्यक्ति था उस समय में ये शाऊल, जिसका नाम पौलुस के रूप में प्रभु बदलाकर अपना सेवा में इस्तेमाल किया। और उतना ही नहीं, बाइबल में प्रेरितों का 6वां अध्याय 7वां अध्याय पढ़ने से वहां पर जो चुने हुए 7 लोगों में एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, जिसको पत्थर डाल के मार डाला, स्टेफनुस। मार डाले कि नहीं मार डाला? सबके सामने खड़े होकर, देखो व्यवस्था में इस प्रकार शुरुआत से लेकर 7 अध्याय बहुत बड़ा रहता है, इस प्रकार से लिखा गया करके बहुत बड़ा संदेश उन्होंने देकर प्रभु के विषय में सच्चाई प्रकट किया, लेकिन कोई स्वीकार नहीं किया। आखिर में पत्थर से मार के उनको मार डालता है। और वो उसके पीछे कौन है मालूम है? बाइबल लिखा गया पौलुस, शाऊल। उनको मार डालने के लिए ये भी अनुमति दिया करके, इनका भी हाथ है करके वहां पर हम देखते हैं। वैसा कार्य पहले इन्होंने किया है शाऊल, जिसको परमेश्वर ने पौलुस के रूप में बदला के सेवा में इस्तेमाल किया। इसलिए उनका गवाह इस प्रकार से हमको सुनाई देता कि मैं सताने वाला, फिर से पढ़ो 1 तीमोथी उसका 1 अध्याय 12-13 वचन है। क्या बोल के बता रहे वहां पर? मैं तो पहले निंदा करने वाला व्यक्ति और सताने वाला व्यक्ति था मैं, और अंधेर करने वाला था। क्या करने वाला? अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दिया हुआ। लेकिन मैं अनजान से किया। जितना ये किया ना, मैं जानबूझ के नहीं किया, अनजान से किया। मसीह के साथ नहीं किया, मैं मसीह के बिना किया। ज्योति में रहकर मैं नहीं किया, अंधेरा में रहकर किया हूं मैं। कलीसिया के अंदर रहकर नहीं किया, मैं कलीसिया से बाहर रह के किया। मैं इसलिए अनजान से किया हूं, इसलिए मुझ पर दया हुआ करके बोल रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा दया आया, अनेक सैनिक लोगों को लेकर पौलुस ने जा रहा था दमस्क मार्ग में, तो परमेश्वर का दर्शन उनके ऊपर आया, उज्ज्वला रोशनी उनके ऊपर गिरा। और इन्होंने कहता है कौन है? यीशु मसीह बोला, तू क्या बोल के बोला यीशु मसीह? प्रेरितों का 9वां अध्याय में भूमि पर गिर पड़ा, भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अब्बा, यहाँ पर ध्यान दो, शाऊल असलियत में किसको सताया? लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं? ध्यान दो अच्छे से। असलियत में शाऊल किसको सताया, किसको मारा, किसको बंदी में डाला? लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? तू मुझे क्यों सताया, तू मुझे क्यों सता रहा है? तो इसका मतलब क्या है? जो हमको सताता ना, वो परमेश्वर को सताए जैसा है। जो हमको धमकी देता ना, वो परमेश्वर को धमकी दिया जैसा है। जो हमें मारता ना, वो परमेश्वर को मारा जैसा है। इसलिए भविष्यवाणी किताब में इस प्रकार से कहता है, जकरिया किताब में, अगर जो मेरा सीने के ऊपर हाथ लगाता है वो मेरे आंखों में उंगली लगाया जैसा है करके बोलता है। आमीन, हालेलुया। इतना
महानता परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमको सताने से खुद को सताए जैसा फील हो रहे हो, खुद को सताए जैसा उन्होंने उस प्रकार से वहां पर बता रहा है, तू मुझे क्यों सता रहा है, इस प्रकार से बोला। तो वहां पर उस दर्शन के द्वारा पौलुस की या साउल का आके चले गया, परमेश्वर का आवाज को उन्होंने सुना है, परमेश्वर दर्शन को उन्होंने देखा है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रभु मैं क्या करूं। तो प्रभु उनको अगुवाई किया। वो एक स्थान में रहकर 3 दिन से उपवास प्रार्थना कर रहा था। फिर परमेश्वर ने किसको भेजा उनके पास? अननिया को उनके पास भेजा। अननिया उनके पास जाने के लिए डर लगा उनको। अननिया तू वहां पर जाओ करके बोलो तो हाँ प्रभु, वो तो लोगों को सताया है, मारने वाला है, बंदी में डालने वाला है, पता नहीं वो नाटक भी कर सकता है मुझे पकड़ने के लिए, वहां पर मैं जाऊं क्या? बोलो तो नहीं अननिया, मैं उनसे बात किया, मैं उनको दर्शन दिया, वो उनको अभी आंख नहीं है, वो 3 दिन से उपवास को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, तू जाके उनको अगुवाई कर, तू जाके उनको प्रार्थना कर, देखो मैं उनको ऐसा इस्तेमाल करने वाला है, आखिरी में मेरे लिए वो अपना जान देने वाला है। वो उनके द्वारा अनेक देश के लोग उद्धार पाने वाला है। अनेक समस्या, अनेक कठिन भयानक सताव समस्या वो मेरे लिए सहन करने वाला है। वो अनेक लोगों को तैयार करने वाला है, वैसा मैं उनको इस्तेमाल करने वाला है। इसलिए आपका जरूरी है जाके उनके लिए प्रार्थना करो करके बोलो तो अननिया गया, फिर वहां पर उनके लिए प्रार्थना किया, फिर तुरंत उनको क्या आ गया? रोशनी आ गया। फिर परमेश्वर ने उनको नाम साउलुस नहीं पौलुस के रूप में बदलाकर प्रभु अपनी सेवा में उनको इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया। और उतना ही नहीं, पौलुस उद्धार पाया करके, पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया करके प्रेरितों के बीच में आने से कोई भी प्रेरित उनको स्वीकार नहीं किया। कौन? पतरस भी हो, योहन भी हो, याकूब भी हो, आंद्रेस भी हो, कोई भी उनको स्वीकार नहीं किया। सभी लोग डर गया, सेवक लोग भी डर गया उनको स्वीकार करने में। लेकिन बरनबास जो है उन्होंने पौलुस के पास गया, फिर बरनबास जाकर पौलुस को प्रोत्साहित करके पौलुस को यरूशलेम में जो मेन चर्च था, मुख्य कलीसिया था, उस चर्च में लेके गया और सारे प्रेरितों को परिचय करवाया। नहीं, सच में ये बदल गया, सच में ये अपने जीवन को बदलाया, मन फिराया, अभी ये सही मसीह व्यक्ति है, ये सही दिल से शुद्ध मन से हमारे बीच में आया प्रभु के नाम को लेकर करके बरनबा बताने के बाद पौलुस को वो लोग स्वीकार किया, नहीं तो उनको स्वीकार नहीं किया। मेन कलीसिया में जो यरूशलेम में, अंतियोका में जो यरूशलेम के कलीसिया में पर बरनबा बताने के बाद लोग उनको स्वीकार किया है। आमीन, हालेलुया। तो मेरा सवाल यह है कि पौलुस के जीवन में पौलुस के बारे में परिचय या उनके विषय में बोले तो वैसा उन्होंने क्या किया? उस कलीसिया में रहकर सेवा किया और सेवा करते 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 अच्छा गवाही को पाया और आखिर में उस कलीसिया उनको मिशनरी के रूप में बाहर सेवा के लिए भेजा। वैसा पहला मिशनरी में कम से कम अनेक किलोमीटर 1200, कम से कम पहला मिशन में 1200-1300-1500 किलोमीटर पैदल जाते चलते चलते अनेक राज्य में, देश में सुसमाचार प्रचार किया बरनबा और ये पौलुस। उस समय में एक गांव में उनको मारे, पत्थर से मारे। एक जगह में क्या हो गया, उनको विश्वास लोग हमारे सेवक को मारने के लिए आ रहे करके वो छत के ऊपर रहकर क्या किया, एक उसमें ढाल के वो रस्सी बांध कर नीचे उतारा और एक जगह में पत्थर से मारा, मर गए करके छोड़ के लोग चले जाने से फिर विश्वास लोग उनको पकड़ कर एक गुप्त में एक जगह में रखकर उनको इलाज करवाया। वैसा अनेक जगह में ऐसा भयानक परिस्थिति उनको बहुत बार मारा
वैसा प्रभु के लिए बहुत निंदा सहा, कष्ट सहा, दुख सहा। पहला मिशनरी यात्रा में उतना किलोमीटर, दूसरा मिशनरी यात्रा, तीसरा मिशनरी यात्रा, ऐसा उनका गवाह यह है कि जहां पर सेवा नहीं है, जहां पर सुसमाचार नहीं है, वहां पर सुसमाचार बताने के लिए गया। सभी लोगों को सुसमाचार बताया, अनेक लोगों को सेवा के लिए तैयार किया, अनेक जगह में कलीसिया स्थापन किया। आखिर में तीसरा मिशनरी यात्रा होने के बाद आखिरी रोम जाने के लिए यात्रा करते हुए रोम पहुंचा। रोम साम्राज्य में अविश्वासी लोग नहीं, जिसको पौलुस ने सुसमाचार बताया, जिसको पौलुस ने अगुवाई किया, जिसको पौलुस ने सेवा के लिए खड़ा किया, लेकिन वो लोग सही सेवा नहीं करने के कारण पौलुस ने उनको ताड़ना दिया। एक अगुवा होने के नाते, एक लीडर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, सेवक लोग भी हो, विश्वासी भी हो, गलत रास्ता में जाने से बुद्धि देना या नहीं देना है, ताड़ना देना या नहीं देना है, मार्गदर्शन करना है कि नहीं करना है। पौलुस ऐसा करने से वो लोग पौलुस को उल्टा समझा है, पौलुस को सही रीति से नहीं समझा, स्वीकार नहीं किया पौलुस की बातों को। इसलिए पौलुस ने क्या किया, उनको थोड़ा सा बाजू में रखा है, कलीसिया से बाजू में रखा है। इसलिए वो लोग क्या किया, रोम साम्राज्य में जाके रोम चक्रवर्ती को पौलुस के विषय में बहुत चुगली बताने के कारण उस चक्रवर्ती पौलुस को मारने के लिए आज्ञा दिया। इसलिए रोम साम्राज्य में उनको सिर काटा है, एक विश्वासी के द्वारा, अन्य जाति के व्यक्ति के द्वारा नहीं। वैसा इसलिए वो मरते समय ही ये पहला तिमोथी दूसरा तिमोथी दोनों पत्रिका लिखकर मर गए वो। इसलिए पहला तिमोथी दूसरा तिमोथी दोनों पत्रिका रोते हुए लिखा है पौलुस ने, रोते हुए। किसको लिखा है बोलो, तिमोथी को लिखा है। और इस प्रकार से बोला है कि तिमोथी, मैं तो धोखा पाया, अन्य जाति लोगों के द्वारा नहीं, हमारे ही हुमनैनु, अलेक्जेंद्र, हमारे सेवक लोगों के द्वारा ही मैं धोखा पाया। लेकिन तू बेटा, तू सावधान रहो, इनके स्पेशली हुमनैन के लेकर, अलेक्जेंद्र को लेकर, सिकंदर, हिंदी में सिकंदर बोलता है, उनको लेकर तो सावधान रहो करके ऐसा बोल के आखिर में वो उनको लेके गया और वेदी के ऊपर उनका सिर काटता है। ऐसा वो प्रभु के लिए बलिदान, प्रभु के नाम के लिए बलिदान होता है पौलुस। हालेलुया। तो ऐसा पौलुस का जीवन हमको दिखाई देता है।